सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हम आपके लिए नए नए प्रश्न नए नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो वैसे ही आज भी हम आपके लिए हिंदी साहित्य से 20 प्रश्न लाए हैं जो कि 2019 में नेट हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे और उनमें से 20 प्रश्न हम आज आपके लिए लाए हैं। तो आइए उन 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया किस कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं? निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह क और ख है, यानी परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट और चक्रव्यूह इसका सही उत्तर है। तो क और ख सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए बिंदु, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। तो प्रकाशन काल के अनुसार यह ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। ठीक है। चलिए नंबर 4 जो प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वह है स बिंदु, ग और घ, बिंदु और बीज। तो शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार बिंदु और बीज हैं। 5वां प्रश्न है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से अभिप्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है साकेत। तो राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तो यह साकेत में रचित है। 6ठा प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब, क्रोचे। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा
सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है संबंध सूचक। स बिंदु ठीक है, संबंध सूचक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा और श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो जल्दी से बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा क और ख इसका सही उत्तर है। तो ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त और ख श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो क और ख सही है। 9वां प्रश्न है निर्देश। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना क है और दूसरा तर्क ख। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब। क और ख दोनों ही सही हैं। भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है और क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो क और ख दोनों सही हैं। 10वां प्रश्न है नित्य का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अस्तित्ववाद। तो नित्य का संबंध अस्तित्ववाद से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। 2019 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है आपका बंटी। तो तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित जो उपन्यास है आपका बंटी है। 12वां प्रश्न है किन्हे हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनू भो मनमोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो सही उत्तर जो होगा इसका एक बार प्रश्न और पढ़ लेंगे। कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनू भो मनमोहन रूपी मिली पानी में कोल लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। इस 4 में से देखना यह है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द। क और ख इसका सही उत्तर है। यानी इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो क और ख दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 13वां प्रश्न है अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही कवि लिखता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। 14 प्रश्न है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर होगा बिंदु स, क और ख। तो समाज सुधार और इतिवृत्त्यात्मक, समाज सुधार और इतिवृत्त्यात्मक ये दोनों ही सही हैं। 15 प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ऐश्वर्यवादी कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बार प्रश्न और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ऐश्वर्यवादी कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के बारे में यह कहा है कि हम कबीरदास को अद्वैतवादी भी नहीं मान सकते और एक ऐश्वर्यवादी भी नहीं मान सकते। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 16वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। तो गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्रिस्ट थे। 17वां प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए बिंदु सही है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यह पंक्ति शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। 18वां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर जो है वह द बिंदु बिल्कुल ठीक है। द सरहपा लुईपा पुष्यदंत अधमान। तो द बिंदु बिल्कुल ठीक है। रचना काल की दृष्टि से सरहपा लुईपा पुष्यदंत और अधमान। चलिए अगले प्रश्न है 19वां, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बिंदु से श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शरीफ की याद आई। तो स बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्यमूलक हैं। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्यमूलक हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर दें। यह आखिरी प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको देना होगा, तो जल्दी से अपना उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है वह स बिंदु है, यानी ख और ग। ख और ग, ख व्यतिरेक और ग उत्प्रेक्षा। तो यह दोनों सही हैं। तो स बिंदु हमारा ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक व शेयर कर देना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हम यहीं अपने अध्याय को विराम देते हैं और फिर अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।